सिर्फ आरोप लगाना है। मैं अनिल यादव जी का बुलडोजर क्यों नहीं किया उसके ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर? दीजिए, चल गया पता कौन माफिया किसके साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है। आपके ऑडियो की दिक्कत भी दूर कराता हूं। जी न्यूज़ के दर्शक समझ गए कि माफिया को क्यों बचा रहे हैं। आपके ऑडियो की दिक्कत भी दूर कराता हूं। अनिल यादव का रुख कर लेते हैं। आप इसका जवाब ही नहीं देते हैं। पिछले 20 मिनट से आप लोगों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, बाकी मेहमानों को मिलाता हूं। अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, क्या विपक्ष अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा ये भूल करके कि अपराधी पुलिस पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो हथकड़ी पहने हो, वो पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं और जवाबी हमले में मारे जा रहे हैं। इस एनकाउंटर में क्या बुराई है? हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटिव जांच होती है। आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर्स पर, और खासकर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? अगर इतना ही बड़ा सवाल है तो टीबी डिबेट में उठाने की बजाय अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाता विपक्ष? देखिए, मुझे लगता है कि नियत और नीति में जो अंतर होता है, मुझे एको आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा ठीक। हाँ, वो मैं ठीक कराता हूं। जी अनुराग जी, देखिए नियत और नीति में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग है और नियत अलग है। अच्छा। मैं समझता हूं, और इसका उदाहरण अभी महाराष्ट्र से मिला भी। संजय निरुपम कह रहे हैं कि बदलापुर का बदला ले लिया। हाँ। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बदलापुर वाले मामले को लेकर जितना विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, उस बच्ची के लिए न्याय की मांग कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्ष के दलों ने की है, इतनी किसी ने नहीं की। यही भारतीय जनता पार्टी वाले तो हमारे प्रोटेस्ट करने वाले साथियों पे मुकदमे दर्ज कर रहे थे। हमने तो पूरा का पूरा प्रदेश बंद कर दिया था उस बच्ची को न्याय मिले। मुझे खुशी होती है अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता कि बदलापुर का बदला नहीं, बदलापुर का न्याय मिल गया है, तो मैं ताली बजाता कि न्याय, क्योंकि न्याय देना है कानून का काम, कोर्ट का काम है। लेकिन जब आप बदले जैसी भावना करेंगे तो इसका मतलब आप सरकार नहीं है। और मैं समझता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देखिए चाहे एनकाउंटर किसी ठाकुर का हो, गलत एनकाउंटर चाहे किसी ठाकुर का हो, किसी यादव का हो, चाहे मुसलमान का हो, गलत गलत है। जो सरकार होती है उसका काम है गलत को रोकना और न्याय करना है कोर्ट का काम। आप कोर्ट के काम को अपने हाथ में क्यों लेंगे? और जहां तक बात है, क्योंकि मैं आते हुए सुन रहा था उस अनुज प्रताप के पिता का बयान, जो कह रहा है कि भाई अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद जो है ये कार्रवाई हुई है। इससे दो बातें, क्योंकि मैं उनके जो अनुज प्रताप है उसके पिता को कोई दोषी नहीं मानता और वो एक आम निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, हमारी और आपकी तरह। तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी के मन में आज क्या पीड़ा है, उन्हें या तो दो बातें इससे सिद्ध होती हैं। या तो ये कि योगी आदित्यनाथ जी अब इतने कमजोर मुख्यमंत्री हो गए हैं कि विपक्ष के दबाव में खुद की सोचने और समझने की ताकत खत्म हो गई है। विपक्ष ने दबाव बनाया तो उन्होंने एनकाउंटर करा दिया। दूसरा इसका कारण यह है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कैसे चमकाई जाए, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए कि नहीं भाई हमारी तो जीरो टॉलरेंस नीति है, इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर अपराधी की गोली से पुलिस के जवान शहीद हो जाते, पुलिस के जवान अगर पुलिस के जवान मारे जाते, तब आप क्या सवाल उठाते? हुए हैं नहीं, बिल्कुल। देखिए, सेल्फ डिफेंस में पुलिस को पूरा अधिकार है। हाँ। पुलिस को पूरा तो अधिकार उसी अधिकार का तो इस्तेमाल किया है। गोली से हमारा सैनिक या अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं तो उस बच्चे, वो जो लड़का है उसके पिता की बात, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। और सवाल इसलिए उठते हैं कि जब आपने, पहली बात तो ऐसा है नहीं कि पहली बार ये एनकाउंटर पे चर्चा हो रही है। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो चर्चा क्या था कि 2 दिन पहले वो पुलिस कस्टडी में था। एनकाउंटर करने वाला जो डीके शाही था, उसकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। एनकाउंटर करने से पहले के बाद की जो फोटो आई थी उसमें चप्पल पहने हुए मिले थे। तमाम तरह के जो हमने फोटोज देखे हैं, जो प्रथम दृष्टया जो सबूत मिलते हैं, वो बताते हैं कि प्लान तरीके से किया है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा ना। अब आप जाति की बात कर रहे हैं तो जाति की बात तो लाए योगी आदित्यनाथ जी। विधानसभा में खड़े होकर सिर्फ 2 अपराधियों की जाति और धर्म गिनवाना क्या ठीक बात थी? आप जाति की बात नहीं लाते और ना लानी चाहिए। अपराधी की ना कोई जाति है ना धर्म है, उसका वो सिर्फ अपराधी है और उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी रूप में पेश आना चाहिए। ये नहीं कि आपके अपने घर में नहीं क्या कानून बनेगा कि शिवम त्यागी जी ने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे से नहीं होगा। संविधान की किताब है, कानून की किताब है, उसके हिसाब से चलेगा। अब एक छोटी सी बात और कहूंगा, मेरे भाई कह रहे थे कि भाई जीरो टॉलरेंस नीति है योगी जी की। मैं बताता हूं, आज ही की खबर है और आप ही ने भी चला रखी होगी। लखनऊ में जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर दूर एक 5 वर्षीय बच्ची से बलात्कार हुआ है। ये आपका कानून व्यवस्था को आपको मजबूत कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बलिया में एक छोटी बच्ची से 5-7 साल की रही होगी, उससे भी दुष्कर्म हुआ है। उससे 1 दिन पहले कानपुर में पीट कर एक लड़के को मार दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। उससे 1 दिन पहले इस तरीके की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि कांग्रेस के शासनकाल में ये नहीं होता था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी के शासनकाल में नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर आपको उसको इंप्रूव करने के लिए आप एनकाउंटर के पीछे छुप नहीं सकते, आपको मानना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि ये ना माने, एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। शिवम त्यागी से इसका जवाब देता हूं। जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स सवाल यही है शिवम त्यागी कि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराध में एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से यूपी नंबर 1 है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर के जाति पर जाति सूचक नाम लेते हैं। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपने उसी को बैलेंस करने के लिए ठाकुर को भी मार दिया। तो मतलब इस तरीके के इल्जामों पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों प्रदीप सिंह देश के एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बताया, और मैं भी इत्तेफाक से मेरठ का हूं, विषय मेरठ का है, तो इस बारे में जानता हूं। एक बिजनेसमैन थे, उनकी बेटी को उठाकर ले गए थे कोई मुसलमान लोग। उस बिजनेसमैन ने सारे उत्तर प्रदेश में और बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर कोशिश की कि वो किसी तरीके से उसको अपनी बेटी को छुड़ा पाए, नहीं छुड़ा पाए। वो 1 महीने बाद उसकी बेटी को छोड़ा गया, शादी से 3 दिन पहले फिर उठाकर ले गए। वो बिजनेसमैन अभी इस देश में नहीं रहते हैं, छोड़कर चले गए। उन्होंने जितनी जुगत हो सकती थी मुलायम सिंह तक पहुंचने तक की, अधिकारियों तक पहुंचने की, और जितने भी लोग वो पहुंच सकते थे, अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ा पाए। सोचिए, एक बड़े बिजनेसमैन का ये हाल है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में इनकी समाजवादी के समय में कोई किसी की हिम्मत और औकात होगी कि एक पर्टिकुलर जाति और एक धर्म के खिलाफ जो है कोई एफआईआर लिखा पाए? इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं कर पाया। और उस समय के रेंज के वहां पर आईजी, डीआईजी और तमाम वो लोग हैं, एसपी, आप पूछ लीजिएगा उनसे, वो बता देंगे। आप तो खोजी पत्रकारिता करते हैं। ये कहते हैं क्योंकि आज केसेस बड़े हैं, क्योंकि रिपोर्ट हो रहे हैं, किसी को दबाया नहीं जा रहा है। और आगे एक और चीज पर कहना चाहता हूं, अनिल यादव ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से बदलापुर में रेप के अपराधी से बदला ले लिया और इस तरह की चीजें, बदला तो इन्होंने लिया है अधीर रंजन चौधरी से। अधीर रंजन चौधरी जी ने आवाज क्या उठा दी पश्चिम बंगाल में जो बलात्कार हुआ उस बेटी के समर्थन में, उनको अध्यक्ष पद से ही हटा दिया। इनको बदलापुर दिखाई देता है, बंगाल पर एक बार बात करने को तैयार नहीं है, उस पर बोलने को तैयार नहीं है, उस पर जाने को तैयार नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वो पार्टी है कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ चाहे जवान हो, वो भी गोली खाता रहे, गोली चलाने मत दो इधर से। और प्रदेश में और देश में रहती हुई पुलिस हो, वो सामने वाले गैंगस्टर से, माफिया से, गुंडे से, बदमाश से, बलात्कारी से गोली खाती रहे, चलाए ना। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, आपको याद होगा विकास दुबे के एनकाउंटर के समय का पूरा अब मुझे जवाब, वहां पर भी एनकाउंटर पर सवाल उठे थे, पूरा भाषण मत करें। पुलिस वालों की जान चली गई, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, उसने घेर कर पुलिस वालों को मार दिया, डीएसपी लेवल के अधिकारी को मार दिया। लेकिन वहां पर भी उसके एनकाउंटर की बात ज्यादा होगी, इसकी बात नहीं होगी कि पुलिस वालों पर क्या अत्याचार किया और किस तरीके से गोलियां चलाई। संक्षिप्त रखिए, संक्षिप्त रख दिया जी। मैं अनिल यादव, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये मुझे नहीं समझ आता कि किस मुंह से सैनिकों की बात करते हैं। ये हमारे देश की जो सरहद पे सैनिक खड़े उनके बारे में बात कर रहे हैं। गलवान में जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे यहाँ तो कोई घुसा ही नहीं है। आज भी चीन जब हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री के बयान को कोट करता है। सुन भेज देना किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को, काउंट करके आ जाएगा, उनकी खबरें बीबीसी ने कवर की थी। कोई घुसा था ना? अरे भाई 150 मारे थे। हाँ, नहीं घुसा था भाई। सुन तो लीजिए। अब मैं एलएसी की आपको पोजीशन क्लियर नहीं कर सकता कि उसमें क्या होता है एलएसी में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, क्यों वहां पर कोई कहता है कि घुसा नहीं जाता, क्योंकि वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई सिचुएशन है नहीं वहां पर कि अपनी कोई पोजीशन नहीं हो, खराब हो जाएगी। जो पोजीशन है उसी पर बात होती है। डिबेट ऐसे खराब हो जाएगी, ये तरीका ठीक नहीं है। बोलिए नहीं है आप अनुराग जी, पहले 15 मिनट आप इन्हीं से बुलवाएंगे, फिर हमारे बीच में भी बुलवाएंगे, तो हमें क्यों बुलाते हैं? यदि भारतीय जनता पार्टी का पक्षी सुनना है तो इन्हीं को बुलवाइए। नहीं, मुझे तो अगर इन्हीं का सुनना है तो इन्हीं को बुलवाइए ना। 15 मिनट पहले बिना टोके रोकेंगे और जब हम बोलेंगे तब भी ये बीच में बोलेंगे। बराबर से नाराज, बोलिए। संक्षिप्त रहिएगा, आगे चंद सेकंड तो हमारी भी सुननी पड़ेगी ना। बोलिए जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बृजभूषण के खिलाफ जब इतना बड़ा मामला था तो आपने बेटे को क्यों टिकट दे दिया? आपने उनके साथी को ही क्यों अध्यक्ष बना दिया? आप तो उन पे मेहरबान। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है वो लाल सिंह जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली कर रहा था, उसके साथ राहुल गांधी स्टेज शेयर कर रहे हैं, उसको लेकर रोजाना साथ में घूम रहे हैं। वो अंकिता गुप्ता, याद होगी आपको, वो बेटी जिसने इनके पूर्व अध्यक्ष पर जो युवा मोर्चा के उन पर आरोप लगाया था, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। ये बलात्कार पर बात करते हैं। ठीक है, सुन लीजिए अनिल यादव को पूरा सुन लीजिए, अभी 2 मेहमान बचे मेरे पास। जनता पार्टी के फेवर में कर रहे हैं।
आप भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इस डिबेट ये को आपका करवा निजी रहे हैं। विचार हो पूरा सकता है। समय आपने उनको दिया। नहीं नहीं, ये अरे तो एक बात बताइए, विपक्ष के सवाल किससे पूछूंगा मैं? आपके सवाल किससे पूछूंगा? भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछूंगा। एनकाउंटर कौन कर रहा है? एनकाउंटर कौन कर रहा है? सवाल किससे पूछे जाएंगे? योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर कर रहे हैं तो सवाल भी तो शिवम त्यागी से पूछा जाएगा। बदलापुर में एनकाउंटर हो रहा है तो सवाल भी तो शिवम त्यागी से पूछा जाएगा। अब जब सवाल पूछा जाएगा तो बोलेंगे भी तो शिवम त्यागी। कमाल कर रहे हैं भाई आप, बोलिए। भाई गलत बात है अनुराग जी, आपकी डिबेट अच्छी होती है, आपकी डिबेट में मेरी डिबेट आज भी अच्छी है और मैं पर्याप्त मौका आपको भी दे रहा हूं और आगे भी समय हमारे पास बचा हुआ है। दो मेहमान बड़े शालीनता के साथ बैठे हुए हैं, दानिश कुरैशी और रामकृपाल जी, जिनको अभी मौका नहीं मिला है, तो मेरे को उनको भी मौका देना। आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सिर्फ 10 सेकंड मैं सिर्फ 10 सेकंड कहना चाहता हूं कि जब जब आपने आज की परिस्थिति में बात करी, शिवम त्यागी लगातार पिछली सरकारों पर बात करते रहे। मैं तो यहीं का उदाहरण देता हूं, इन्होंने मेरठ का दिया, मैं नोएडा का देता हूं। जितेंद्र यादव नाम का एक लड़का है, पड़थला गांव का, जिम ट्रेनर था। वो अपनी बहन की शादी से आ रहा था, शादी से रात को पुलिस वाले ने पकड़ा और उसके गले में गोली मारी, गर्दन में गोली मारी। उस पर सारे विपक्ष ने यहां पर धरना प्रदर्शन भी किया और पता क्या कहा उससे, क्योंकि वो लड़का बाई चांस बच गया, फोर्टिस अस्पताल में उसका इलाज हुआ। जब वो होश में आया तो उसने कहा कि पुलिस वाले ने मुझसे कहा है कि तू यादव है जाति का, तुझे इसलिए गोली मार रहा हूं, तभी तो मेरा प्रमोशन होगा। तो जिस स्थिति में ये पुलिस काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और मैं कहता हूं कि बदमाशों का, आप भाई वो बदमाश कहां चलेगा? ब्रजभूषण शरण सिंह पर बिल्डोजर का ही नहीं चला। बीएचयू में जब आईटी सेल वाले आपके छात्रा का दुष्कर्म करते तो 60 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गई थी। जब विपक्ष ने आंदोलन किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीएचयू पहुंचे तो आपने उन पर मुकदमा लिख दिया, लेकिन हम लोग डरे नहीं और हमने वो आवाज उठाई और आपको मुकदमा लिखना पड़ा। तो ये स्थिति है आपकी। और आपने जब मुझे अजय राय जी का पेट्रोल डीजल खत्म हो गया तो मैं स्पॉन्सर कर देता हूं, कहो एक बार बंगाल भी चले जाएं। ठीक है, मैं राहुल जी भी चले जाएं, दानिश कुरैशी आपके पास आता हूं, प्रियंका जी भी चली जाएं, रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, बंगाल की भी हमारी है, तो हमारी है तो जाओ ना, फिर बीएचयू तक ही क्यों रह जाते हो? ठीक है रामकृपाल जी, तो बीएचयू की बेटी आपकी नहीं है? बिल्कुल है हमारी, तो की बेटी आपकी हम तो कहते हैं हर बेटी हमारी, हम तो कहते हैं कि एक्शन लेने के लिए तैयार है, बचाओ मत। अपनी युवा मोर्चा की एक महिला को जब उसने आपके अध्यक्ष पर आरोप लगाया, आपने अध्यक्ष की बेल करा दी और उस महिला को बाहर कर दिया। पहलवान बेटिया भूल गया नहीं है? अरे आपके तो सांसद पाठक पर आपकी महिला को बाहर कर दिया उल्टा। सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया, जो बेटी थी, जो महिला थी, जो असम से थी, जब उसने आपके युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास पर आरोप लगाया कि उसने छेड़छाड़ की, आपने वीवी श्रीनिवास की बेल करा दी और लड़की को बाहर कर दिया पार्टी से। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की ऐसे नहीं करेंगे दिया क्या? आपकी तो कमाल का नेत्री ने ये बताया कि बीजेपी ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, लाल सिंह के साथ रैली करेंगे, यहां पर आकर बलात्कार पर ज्ञान देंगे आप।